कितना डरेंगे मुख्यमंत्री जी, कितना भागेंगे मुख्यमंत्री जी, कितना कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करेंगे मुख्यमंत्री जी, कितना झारखंड भर लोगों को रांची में जमा करेंगे मुख्यमंत्री जी, न कितना लोगों को परेशान करेंगे मुख्यमंत्री जी, और कितने लोगों को आप बहकाएंगे और कितने लोगों को इस तरह से परेशान करेंगे मुख्यमंत्री जी। जब आपके ऊपर और आपसे ईडी की सिर्फ के चंद सवाल होने हैं, ईडी को सिर्फ आपसे चंद सवाल करने हैं, सिर्फ कुछ सवाल करने हैं, वो सब सवालों के लिए इतना राज्य भर से कार्यकर्ता, जनता और नेता को इकट्ठा करने की क्या ज़रूरत है? आपको आखिर इतना डर क्यों है? आप इतना डर क्यों रहे हैं? आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आपके पास संवैधानिक पद है, आपके पास पूरी कानूनी ताकत है, आप पूरी तरीक़े से ना आप फ्री हैं, आप निष्पक्ष हैं। जब आपको लगता है कि आपने किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, आपने किसी प्रकार का कोई भी जो मनी लॉन्ड्रिंग या इस तरह के जो आपके ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं या आपके द्वारा नहीं किया गया है, फिर आपको इतना डरने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? आपको इतना भागने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? इतना कार्यकर्ता को इकट्ठा करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? राजभवन घेराव करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? रांची को छावनी में तब्दील करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? कभी दुमका शहर, तो कभी साहेबगंज, तो कभी बरहेट, तो कभी देवघर, तो कभी जामताड़ा, तो कभी लोहरदगा, तो कभी शिमला। आखिर शहर बाय शहर दिन प्रतिदिन हर एक शहर आपको बंद करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? आपको आखिर इतना डर किस बात का है? आप इतना डर क्यों रहे हैं? आप इतना डर के क्यों जी रहे हैं? आखिर ईडी आपसे सिर्फ चंद सवाल ही तो करना चाहती है। ईडी के पास सिर्फ चंद सवाल हैं जो आपके ऊपर आरोप लगे हैं, जो लोग अभी तक इस मामले में ना 14 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है, वह सिर्फ़ और सिर्फ जो आपके ऊपर बताया गया या जो उन्होंने कहा है, वही सब सवाल सिर्फ आपसे ईडी करना चाहती है। ये सब ईडी के सवालों के लिए आप इतना कार्यकर्ता को इकट्ठा कर रहे हैं, पूरा मोरहाबादी मैदान से लेकर के पूरा रांची में पूरा देखें तो पूरा राज्य भर के नेता कार्यकर्ता को इकट्ठा कर रहे हैं। गाड़ियों में भर करके, बसों में भर करके लोगों को रांची लाया जा रहा है और एक जगह इकट्ठा कर करके मोरहाबादी मैदान में सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, आप अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब देने के लिए आपको राज्य भर के कार्यकर्ता और नेता को इकट्ठा करने की ज़रूरत पड़ जा रही है। आखिर सवाल तो वो ईडी का आपसे होना है। ईडी जो सवाल करेगी वह आपसे करेगी, फिर राज्य भर के जनता और नेता और कार्यकर्ता को इकट्ठा करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? ईडी का जो सवाल है वह नेता से, जनता से या कार्यकर्ताओं से तो होंगे नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ आपसे न सवाल किया जाएगा और वह भी आपके आवास पर। आपने ही उन्हें समय दिया कि आप 31 जनवरी को आकर के आप हमारे आवास पे आकर हमसे पूछताछ कर सकते हैं। तो जब वह आपके आवास पर ही आकर के पूछताछ कर रही है, मतलब पुलिस आपकी है, राज्य में सारे संस्थान जो हैं वह आपके कंट्रोल से न चलती है, क्योंकि सरकार यहाँ आपकी है, फिर इतने के बावजूद आप राज्य भर के कार्यकर्ता को इकट्ठा कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, राज्यवासियों को परेशान कर रहे हैं, शहर बंद करवा रहे हैं, सड़क जाम करवा रहे हैं, रोड पर धरना प्रदर्शन करवा रहे हैं। आखिर यह सब क्यों करवाया जा रहा है? ये सब में जनता की न क्या गलती है? ये सब में न जनता के कहाँ पे आती है? आखिर इन जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगे हुए हैं, यह सब अगर कार्य किया गया है तो यह आपके द्वारा किया गया है या आपके अधिकारियों द्वारा किया गया है। इसमें यह सब भोली भाली जनता का तो कोई लेना देना है नहीं, भोली भाली जनता का तो इसमें कोई रोल है नहीं। भोली भाली जनता जो कि ये सब मामले के बारे में कुछ जानती है नहीं, उन्हें कुछ पता भी है नहीं कि आखिर कहाँ से क्या हुआ और कैसे क्या हुआ। लेकिन सिर्फ आप अपनी भ्रष्टाचारी को छिपाने के लिए, अपने ऊपर लगे आरोपों को दबाने के लिए इस तरह से आप मानव ढाल जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो मानव ढाल के रूप में अपना नेता कार्यकर्ता को राज भर से नहीं इकट्ठा कर करके और रांची को छावनी में न तब्दील कर दिए हैं। आखिर इतना डर क्यों रहे हैं और यह डर कितना जायज़ है? जब एक राज्य के मुख्यमंत्री इतना डर के जिएंगे, इतना भाग के, इतना लुका छिपी कर करके, इतना भूमिगत हो जाएंगे, तो राज्य के वासियों के साथ फिर क्या होगा? एक उग्रवाद के मतलब प्रभावित जो राज्य कहा जाता है, झारखंड में कहा जाता है कि यहाँ सबसे ज़्यादा उग्रवाद है। तो जब एक मुख्यमंत्री के ऊपर इतने साए मंडरा रहे हैं, मुख्यमंत्री को इतना डर सता रहा है कि मुख्यमंत्री भागे भागे चल रहे हैं
और जहाँ रेड पड़ता है वहीं से कैश मिलते हैं, तो गाड़ी मिलते हैं, कुछ ना कुछ मिलते हैं। उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि नहीं आप पाक साफ़ हैं, आप दूध के धुले हुए हैं। तो आखिर यह सब जो कैश मिल रहा है, जो दिल्ली आवास से 36 लाख रुपए कैश मिले, BMW गाड़ी मिली, और बताया जाता है कि ना कुछ आपत्तिजनक चीज़ें वहाँ से ना बरामद हुई हैं, इसके बावजूद इतना जो नेता कार्यकर्ता को इकट्ठा किया जा रहा है। फिर यह सब क्या आँख में धूल झोंकने के जैसा है कि जो चीज़ सामने निकल कर के आ रहा है, जो चीज़ दिख रहा है, वह सबको भी आप नज़रअंदाज कर दीजिए, और जो हम कह रहे हैं वही खाता है, वही बही है और वही सही है। बाकी और सब लोग जो कह रहे हैं, जो कार्रवाई हो रही है, जो ईडी कह रही है या जो आरोप लगे हुए हैं, वह सब तथ्यहीन है, उसमें किसी प्रकार की कोई तथ्य नहीं है। आप अपनी भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए कितने झारखंड वासियों को आप परेशान करेंगे, कितने भोले भाले जनताओं को आप परेशान करेंगे, कितने लोगों को आप इकट्ठा करेंगे, कितने लोगों को बुलाएंगे, कितने गाड़ियों को आप जमा करेंगे, कितने बसों में भर भर के लोगों को लाएंगे। आखिर इतने लोग आ रहे हैं। आज देखें तो जब से आपके ऊपर ईडी की जो कार्रवाई हो रही है और जब से पूछताछ हो रही है, तब से आप देखें तो मतलब 14 अगस्त जो पहली ईडी के ना सम्मन आया था ना, 14 अगस्त 2023 के, उस समय से ही मोराबादी से जो आप मतलब उस समय से आप देखें तो मोराबादी से ना इकट्ठा कर करके, कभी आप सीएम आवास से लेकर के, मतलब उस समय से आप देखें तो हर एक जब ईडी के सम्मन आते हैं तब तक पूरा राजभर के लोगों को भर भर करके आप रांची बुलाते हैं, यहाँ कार्यकर्ता को जमा करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, राजभवन का ना घेराव करते हैं। तो राजभर से लोगों को इतना बुलाने में, इतना गाड़ियाँ बसों में भर भर के लोग आ रहे हैं, इकट्ठा करके ला रहे हैं, ये सब का जो खर्च है वह आखिर कौन वहन कर रहा है? आप कहेंगे नहीं यह सब तो लोग स्वयं कर रहे हैं और स्वयं आ रहे हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल ही मतलब तथ्यहीन है। इसमें कोई मतलब इसमें कुछ जान ही नहीं है। लोग नहीं अपने मन से आ रहे हैं और नहीं अपने खर्चे से आ रहे हैं, नहीं अपनी गाड़ियां से आ रहे हैं। यह सब आपके पार्टी द्वारा, आपके नेताओं द्वारा लाया जा रहा है और करवाया जा रहा है। लेकिन ये सब का जो खर्च है वह कौन वहन कर रही है? तो आप कहेंगे कि ये सब का जो खर्च है वह पार्टी वहन कर रही है या जो नेता हैं वह वहन कर रहे हैं। लेकिन इनडायरेक्टली देखो तो यह सब सरकारी खजाने से ना खर्च किया जा रहा है। भले इसका कोई तथ्य ना हो, इसका कोई प्रमाण ना हो, लेकिन इस सब पे ना जितने खर्च आ रहे हैं, मतलब जितने लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, लाया जा रहा है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, सड़क बंद करवाए जा रहे हैं, रोड बंद करवाए जा रहे हैं, शहर बंद करवाया जा रहा है, तो यह सब बंद करवाने में जो खर्च आ रहे हैं यह सब कहीं ना कहीं सरकार के पैसे से ही हो रही है। भले इसे इनडायरेक्टली रूप से पे किया जाएगा, लेकिन यह सब हम जैसे आम जनता के जो टैक्स का पैसा है वही टैक्स पैसे की ऐसे बर्बादी की जा रही है। और जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जो काम में कार्य करना चाहिए था वह काम कार्य ना कर करके आप देखें तो वो इधर पिछले एक सप्ताह से देखें तो मतलब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कभी दिल्ली तो कभी रांची कभी मतलब इसी बीच में वह पूरी तरीके से घिरे हुए हैं। 40 घंटा तक तो पता ही नहीं चल पाता कि आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कहाँ गायब रहते हैं और कहाँ लापता रहते हैं। आम लोग क्या, नेता से लेकर के आम लोग तक सारे लोग जो टिप्पणी कर रहे हैं वह तो सबके अपने अपने विचार हैं। वह जिस तरीक़े से जिन्हें जो समझ में आ रहा है वह लिख बोल रहे हैं। लेकिन आप कब तक अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार से भागते रहेंगे? कब तक अपने आरोपों से भागते रहेंगे? आपको भी पता है एक न एक दिन कुछ ना कुछ इसमें जो तथ्य है उस तथ्य के आधार पर न कार्रवाई होनी है। और इसी डर से जो गांडे विधानसभा वह खाली करवाया गया और विधायक दल की बैठक में अपनी पत्नी कल्पना सोरेन जी को भी शामिल किया जाता है। कितने राज्यवासियों की भावना को भड़काया जाएगा, कितने आदिवासी सेंटीमेंट को न भड़काया जाएगा, कितने लोगों को सेंटीमेंट को भड़काया जाएगा, वह भी सब अपने जो भ्रष्टाचार का जो आरोप लगे हुए हैं, अपने भ्रष्टाचार में जो घिरे हुए हैं, सिर्फ अपना भ्रष्टाचार पर न पर्दा डालने के लिए आप आदिवासी सेंटीमेंट के साथ खेल रहे हैं, राज्य के लोगों के साथ खेल रहे हैं और तमाम राजनीतिक दांव पे जो आप अपना रहे हैं। देखें तो भोली भाली जनता के साथ, उनके भावनाओं के साथ यह सब जो कार्यक्रम कर करके आप खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो आखिर भोली भाली जनता के साथ, उनके सेंटीमेंट के साथ, उनकी भावनाओं के साथ क्यों खेला जा रहा है? कब तक ऐसे क्या खेलते रहेंगे और आगे कितना क्या खेला जाएगा? जबकि इतने के गंभीर आपके ऊपर आरोप लगे हुए हैं और इसी जो आरोप हैं, जो केस चल रहा है, इसी केस में 14 लोगों को अभी तक हिरासत में है, 14 लोगों को जेल की हवा खानी पड़ रही है। चंद ईडी के सवालों के लिए आप
कि हज़ारों हज़ारों की संख्या में पूरे राज्य भर के लोगों को इकट्ठा कर ले रहे हैं रांची में। आखिर यह कितना सही है? फिर लोगों को इकट्ठा कर करके और मानव ढाल बना करके एक प्रेशर बना करके लोगों को डराने धमकाने का जो कोशिश किया जा रहा है कि नहीं, अगर हम पे ना कुछ कार्रवाई होती है तो झारखंड जो है वह जल उठेगा, हम कुछ इस तरह से दंगा फसाद करवा देंगे, कुछ इस तरह से जो भावना है उसको भड़क उठेगा और आदिवासी भावनाओं को कहीं भड़काने की यह एक कोशिश तो नहीं की जा रही है। अब जब आज की जो ईडी की कार्रवाई जो पूछताछ चल रही है, इस पूछताछ के बाद देखा जाएगा कि आखिर ईडी की जो समान रूप से वह बस कि चंद क्वेश्चन आपसे करना चाहते हैं, चंद क्वेश्चन का जवाब चाहते थे। अगर चंद क्वेश्चन का आप जवाब देते, ईडी के सामने पेश हो जाते, तो शायद इतना माहौल बनाने के, इतने लोगों को इकट्ठा करने के लिए, इतना कि हुजूम लगाने का, राजभवन घेराव करने का, सड़क बंद करने का, शहर बंद करने का क्या ज़रूरत ही नहीं पड़ता। लेकिन आप चाहते हैं कि आप ये सब चीज़ का जवाब ना दे करके इसे राजनीतिक बनाएं, राजनीतिक माहौल बनाएं और मीडिया के खबरों में बने रहें। तो यह सब करने के लिए आपको मुबारक हो और यह सब आप करते रहिए। लेकिन अगली बार जब जनता के सामने आप जाएंगे, 2024 में विधानसभा का चुनाव होने हैं, तो जनता भी ये सब देख और समझ रही है। और ख़ास करके आज के युवाओं जिनका जो परीक्षा JCC CGL का जिस तरह से रद्द हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है, तो आपके ऊपर इतने भ्रष्ट लोगों की वहाँ पे बैठे हुए हैं कि एक एग्ज़ाम तक नहीं करवा पा रहे हैं। तो ऐसे युवा भी सब देख और समझ रहे हैं। अगली विधानसभा में ये सब युवा भी अपने तरीके से जवाब देंगे। बाकी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है और आप ये सब राजनीति पर क्या सोचते हैं। धन्यवाद।